25 साल हो गए पूरे। अच्छा, यहाँ तो गुंडा ही बना प्रधान। इस वक्त मैं गांव मेहवड़ में मौजूद हूं, जहां पर कुछ ग्रामवासी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वो कहा जाता है ना, जिला पंचायत का दौर तो चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसमें होते हैं। वो इसलिए होते हैं, बीडीसी के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं और जिला पंचायत चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव शुरू ग्राम पंचायत से होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गाँव की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प राजनीति होती है, जिसमें चुनाव आने तक हमें समझ नहीं आता है और जितना भी हम समझ पाते हैं वही हम आपको दिखाते हैं कि गांव वाले क्या चाहते हैं, क्योंकि खुलकर लोग सामने आ नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो राजनीति अंदर ही अंदर चलती है। अब मैं देखती हूँ कि मेहवड़ के लोग क्या चाहते हैं, जहां पर ओबीसी महिला सीट यहां पर निकली हुई है, काफी दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जाति से लोग चुनाव मैदान में हैं, लेकिन फिर भी हर एक प्रत्याशी अपनी जीत की इच्छा लेकर ही मैदान में उतरता है। और यहाँ से चुनाव लड़ रही ममता देवी जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे जानूंगी कि चुनाव लड़ रही हैं आप, तो क्या करना चाहेंगी गाँव वासियों के लिए अगर आप मैदान में आ जाती हैं? बताइए बताइए। आदर्श गांव, अच्छा गांव बनाना चाहती हूँ। अच्छा, किस तरह से बनेगा आदर्श गांव? नहीं नहीं, देखो चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपके पति हैं वो? मुझे बताइए, पहली बार बोल रही हैं? चलिए मैं आपके पति से जान लेती हूँ। बताइए सिद्धार्थ जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह से आदर्श गांव बनाना चाहते हैं? मैम, आदर्श ग्राम बनाने की जो प्रक्रिया है और जो लिस्ट है, जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और बाकी जो पानी की सप्लाई है, ये जो सबमर्सिबल बिल्कुल डायरेक्ट चलते रहते हैं, अगर एक तरीके से पानी की सप्लाई हो एक ही टैंक से, जैसे म्यूनिसिपैलिटी की होती है, तो पानी भी बहुत बचेगा। और आदर्श गांव में इंटरनेट एक बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव की। यहाँ पे इंटरनेट कुछ लड़कों ने, कुछ स्मार्ट लड़कों ने इंटरनेट अरेंज किया हुआ है और वो इस तरीके से किया हुआ है कि किसी ने छत पे टावर लगाया हुआ है, वाईफाई अरेंज किया है, बहुत मतलब मुश्किल तरीके से उन्होंने किया हुआ है। तो आदर्श गांव की जो भी पूरी लिस्ट है उसे हम फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग मैंने जैसे बताया मैदान में उतरे हुए हैं, लग रहा है किसी से कंपटीशन मानते हैं किसी से, या लग रहा है कि नहीं काम हम ही करके ले जाएंगे? देखिए, कंपटीशन राजनीति है ना, तो राजनीति में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि डिफरेंस सोच का बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो मेरा तो प्लान, मतलब मैं कन्वेंसिंग जो कर रहा हूँ वो इस तरीके से कर रहा हूँ कि जनता जो है, जो समाज जो है, वो उसे इस लायक बनाओ कि वो सही प्रत्याशी को खुद चुन ले। ठीक है, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे जनता पे काम कर रहा हूँ, मैं जनता पे काम कर रहा हूँ। जनता पे आप काम करना चाहते, जनता पे काम करना चाहता है। मैं जनता से पूछ लेती हूँ कि कितना काम कराना चाहेंगे आप अपने प्रत्याशी? कहा है कि जनता पे काम करना चाहते हैं। जनता के हित में ही हम खड़े हैं और जनता के ही गांव की बहुत समस्या है जो हमें जनता ने बताई। हमारे गांव में एक तो सबसे पहले कि जो हमारा जो प्रत्याशी है गांव के विकास के लिए पूरे निर्भर हैं और हमारा सबसे पहला कार्य होगा गांव में कैमरे लगाना। वो किस लिए? वो इसलिए कि गांव में चोरी आजकल ज़्यादा बढ़ रही हैं, नज़र रखने के लिए कि कौन व्यक्ति बाहरी है कौन नहीं है, इसके में चोरी पकड़ने में मदद मिलेगी कैमरे से। ठीक है अंकल जी, उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आप ही के पास आ रही हूँ। आप वोट दे, अच्छा इतना बताइए, वोट डालेंगे? हाँ, किसको डालेंगे यही बता दो। जो प्रत्याशी जीत की तरफ जाएगा वोट उसे जीत की तरफ जाएगा, जीत की तरफ तो जनता ले जाती है। हाँ, तो वोट उसे देंगे। आप किसकी लाइन में जाना चाहते हैं ये तो बताइए। नहीं, लाइन में तो जो भी प्रत्याशी तेज होगा। अंकल ये बताइए, जनता ही ले जाएगी, प्रत्याशी अकेला तो जाएगा नहीं, जनता के समर्थन के बिना कैसे चल जाएगा? वही पूछ रही हूँ कि बस समर्थन बताइए किसे देंगे? समर्थन तो जिसकी ज्यादा वोट होंगे, जिसकी तरफ जनता चलेगी उसका समर्थन। मतलब अपनी तरह से विकास नाम की चीज होती है, सुनिए आपने, तो कराना चाहेंगे मेवाड़? हाँ, विकास तो कराना चाहते हैं। तो अपनी सोच से यही बता दीजिए, कौन लगता है इतने प्रत्याशी मैदान में? प्रत्याशी खड़े हैं ना मैदान में, एक के साथ तो नहीं सोच नहीं पा रहे हैं अभी कोई क्या करा सकता है। अच्छा, और ममता देवी जी के बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में ठीक है प्रत्याशी ममता देवी जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत समर्थन दे दें? हाँ, समर्थन तो पूरा दे सकूँ जी। अच्छा, पूरा दे सकते हैं, कंफर्म नहीं किया है? चलिए भाई आप बताइए मुझे कैसा हाल लग रहा है। पहले तो बताइए, मैदान में काफी खड़े हैं, किस तरह से देखते हैं कि कौन मेवाड़ को एकदम आदर्श गांव बना सकता है? तो टाइम पे पता चलेगा जी। टाइम पे पता चलेगा, जनता ही तो सब बताती है। आप अपना समर्थन किसे देना चाहेंगे? समर्थन ही नहीं देंगे। अच्छा, युवा हैं आप, क्या सोचते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए जो अभी तक हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है? तो गांव में स्ट्रीट लाइट है, वो होनी चाहिए। जैसे गांव में एंटर होते हैं अंदर, अच्छा, तो वहाँ पे जैसे काफ़ी अंधेरा वगैरह रहता है, उधर होनी चाहिए। अच्छा, और भी बहुत चीज़ें। और अभी तक जो विकास हुआ है उससे संतुष्ट हैं?
हुआ है पर इतना नहीं। अच्छा, इतना नहीं हुआ है, भी और चाहते हैं होना हाँ जी, और होना चाहिए। चाहिए। चलिए अंकल जी, आप मुझे बताइए। हमारे गांव में विकास तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा। और जो विकास करता है वो प्रत्याशी हमारे जो हैं इनमें इतना वो गट्स हैं कि विकास करा सकते हैं। अच्छा, करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लगता है ममता जी भी हमारा समर्थन इन लोगों के साथ है। अच्छा, इन्हीं लोगों के साथ है। चलिए, पता नहीं लोग इधर से उधर क्यों आ गए हैं, मैं तो आप ही के पास आ रही हूँ। भैया बताइए मुझे, जी बताओ। क्या लगता है, ममता देवी जी खड़ी हैं चुनाव में, बता रही हैं जनता को कि आदर्श गांव बनाएंगे, लगता है बना पाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो इनका सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि इनमें पूरी ताकत है इस गांव को बहुत अच्छा गांव बनाने की। अच्छा। और इसमें गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, और जो भी आज तक प्रधान बने हैं उन्होंने कभी देखा भी नहीं इस गांव की तरफ कि क्या विकास होना चाहिए। आज तक सड़कें नहीं बनी, आज तक पानी की सुविधा नहीं हुई, कहीं पे पानी भर रहा है। उधर हमारे गाँव के पीछे की तरफ एक बस्ती है बादियों की, उसमें आज तक इतना घुटनों तक का पानी भरता है जब भी बारिश होती है। तो हम चाह रहे हैं कि हम सभी मिलके इस गांव को बहुत अच्छा गांव बनाएं, बहुत खूबसूरत गांव बनाएं, जो नाम हो हर जगह। अच्छा, नाम हो, चले बहुत अच्छी बात है। कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे अपने खूबसूरत गांव को बनाने के लिए? सर्वप्रथम शुरुआत तो अपने मोहल्ले से ही करेंगे। कहीं ना कहीं जब प्रधान का मोहल्ला साफ स्वच्छ लगेगा तो उसके बाद फिर अपने मोहल्ले से शुरुआत करके फिर पूरे गांव को स्वच्छता की तरफ लेके जाएंगे। हमारा देखिए, जो हमारा मोटिव था, मेन क्या था, कहीं ना कहीं जिनकी ये पुत्रवधू हैं ललित मोहन जी, ये एक खुद में एक ऐसे इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि गांव की कोई भी समस्या होती है किसी भी समाज की, तो सभी वर्ग के व्यक्ति इनके पास आके, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, निदान के लिए इन्हीं के पास आते हैं। पहले भी आते रहे हैं और अब भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि भाई जब हम लोग इतनी सक्षम हैं और गांव का सभी हमको समर्थन है और हम ये काबिलियत रखते हैं, और गांव वालों ने हमें प्रेरित भी किया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि देखिए अपने आप व्यक्ति सोचता रहे, तो हमें तो कहीं ना कहीं गांव ने ही प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए। तभी हम ममता जी के साथ पूर्ण समर्थन के साथ आए, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और हमें विश्वास भी है कि हम पूरे के पूरे सभी गांव के समर्थन के साथ इस बार यहाँ पर इस ग्राम प्रधान के चुनाव को विजय बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बना पाए। हाँ जी अंकल जी, बताया गया है काफ़ी समझदार व्यक्तित्व आपका है। मुझे बताइए, शुरुआत लोग बनाना चाहते हैं खूबसूरत गाँव, आदर्श गाँव, क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल आदर्श गांव चाहते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, जो मेन प्रॉब्लम है, एक नटवादियों की कॉलोनी है जो 20-30 साल से यहाँ नहीं बनी है। उसमें नाले का पानी आता है बरसात का बहुत ज़बरदस्त, और घुटनों से भी ऊपर तक पानी भर जाता है लोगों के घरों में। उसमें सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं कहूँगा मैं कि उसमें जो है पिचिंग लगवा के पत्थरों का पानी का ऐसा लेवल करें कि पानी उनकी कॉलोनी में ना घुसे। बाकी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है अभी भी। उस हाउसिंग प्लान को हम लागू करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की एड जो मिलती है, टॉयलेट भी हैं काफ़ी, लेकिन 20-25% ऐसे हैं जिनके पास अभी भी टॉयलेट नहीं है। उनके लिए टॉयलेट बनवाएंगे। सड़कें जहाँ ख़राब हैं, टूटी हुई फूटी हैं, उन्हें ठीक कराएंगे, नहीं बनवाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा दलित वर्ग है, बहुत कमज़ोर वर्ग है, बेटे की शादी भी नहीं कर पाते, पता लगा ज़मीन बेच रहे हैं बेटे की शादी के लिए, उसके लिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट उन्हें हम प्रस्ताव देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प। डीएम को, कमिश्नर को लेटर लिखेंगे कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प दीजिए, जिससे इनके बेटे की शादी ठीक ठाक हो सके। काफ़ी अच्छी सोच है अंकल जी की, जिनकी ये पुत्रवधू हैं। भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है, चुनाव चल रहा है, अच्छा बहुत लोग मैदान में हैं, किसको समर्थन देना चाहेंगे? नहीं, जो कैंडिडेट हमारे हैं सही है, हमारा समर्थन इन्हीं को है, और वोट भी नहीं। बता दीजिए अपने कैंडिडेट। मेरा ये ममता सैनी जी, इन्हीं को समर्थन है, इन्हीं को वोट मिलेगी। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? एक आधी बात तो आप भी मुझे बता दो, क्या मेवाड़ में होना चाहिए? विकास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। विकास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई, जैसे गांव का सुधार होना चाहिए, लाइटें वगैरह, सड़क निर्माण, पानी की समस्या, सब ये समस्या दूर होनी चाहिए। तो और क्या चाहिए, गांव शिक्षित होएगा तो। चलिए भाई, आप कहाँ जा रहे हैं, आप इसे बात करनी थी मुझे। वोट डालेंगे, वोट है? जी वोट है। अच्छा, किसको डालना चाहेंगे? ममता देवी को फुल सपोर्ट है। ममता जी को फुल सपोर्ट है, काफ़ी सही लगती हैं कि विकास कर पाएंगे। हाँ जी, कर पाएंगे, फुल कर पाएंगे। आप मुझे बताइए, अब तक के विकास हो रहा है गांव में या नहीं हो रहा? अब तक नहीं हो रहा था, लेकिन आगे उम्मीद है कि होगा। अच्छा, उम्मीद है होगा। हाँ जी। चलिए, आप बताइए भैया, वोट है? इधर आ जाइए थोड़ा।
वोट नहीं है। चलिए भाई, इनकी वोट नहीं अभी तक दिखाया, तो कुछ लोग आ नहीं रहे हैं खुलकर सामने और बता नहीं रहे हैं। कुछ कह रहे हैं तो विकास ही के लिए। मैंने बताया विकास तो काफ़ी तरीकों से किया जाता है, किस तरह से वो चाहेंगे। काफ़ी अच्छी सोच है मेवट गांव के लोगों की, खूबसूरत गांव बनाना चाहते हैं। आंटी जी आप बताइए मुझे, क्या चाहती हैं, किस तरह से देखना चाहती हैं अपने गाँव? हम तो ममता जी बन जाए का, हमें तो वही बहुत है। अच्छा, ममता जी बन जाए बस, इस बार बहुत है, क्या कुछ कर सकते? तो चुनाव के समय में पूरे गांव में घूमना पड़ता है, कहीं भी मिल जाए तो सबकी प्रतिक्रियाएं जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि आखिर वो अपना समर्थन किसे देंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोग कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा अस्तित्व रखते हैं। उन्हें पता होता है अब तक कितना विकास हो रहा है और आगे कितना विकास हो सकता है। अंकल जी मुझे बताइए, आप, बहुत सारे लोग खड़े हैं ग्राम प्रधान के लिए, विकास हुआ है वैसे अभी तक इस गाँव में? ना जी ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं? तो पूर्व प्रधान में किसी ने कुछ कराया ही नहीं? अजी कुछ नहीं करा, हमने तो लगा पूछा था, वहाँ लगा भी नहीं लगा, वहाँ तो लाए थे जाकर उस पर, क्या नाम प्रमुख पर था। अच्छा, वैसे प्रधान ने मना कर दी थी भाई, लगता नहीं। अच्छा, लगता नहीं? हाँ। क्यों नहीं लगता, ही नहीं पूछा उन्होंने कहा जी तेरे घर में होने लगा जो। अच्छा, घर में है तो उसने नहीं लगता ना, मना कर दी थी। तो मतलब ये सुविधा भी आपको नहीं मिली ना। तो आप चाहते हैं कि और फिर से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं? मेरे सामने ही खड़ी हैं ममता देवी जी। बस इनका नाम तो जानते हैं हम, तो हमारे बाबूजी ललित बाबूजी। अच्छा, भाजी भी खड़े हुए भाई, तो इनके साथ हूँ। अच्छा, इन्हीं के साथ है, लगता है करवा देंगे? हाँ जी, देखो मैं क्या करूँगा, और तो सभी लगेंगे, बाकी हमारी तो भाई कहानी के जी भी खड़े, हम तो इनके साथ है बस। हम पहले से ही पहले से ही थे। अच्छा, ये तो बात है। अच्छा, अंकल मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? अच्छा, एक काम बता दो, जो मेवट कला में अगर ये जीत जाती है तो वो सबसे पहले होना चाहिए? अजी बस जो कुछ हुआ, कहाँ वो नहीं कुछ भी करता, जो काम भी नहीं चाहते कि अपने गांव में काम तो जी वो जीतता भगवान जीता दे तो बस काम हो ही हो। अच्छा, काम अब तक भी तो जीतते आ रहे हैं, हो गया काम? अजी मैं जो जीत रहे, जो इनकी तो पहले भी बताऊंगी, पहले तो चला ही काम। अच्छा, चलाइए। पुरानी थी। अच्छा, पुरानी थी। हाँ, चलिए, इसलिए चला, आप चला देंगे काम। हाँ। चलिए, आप बताइए मुझे आंटी जी, क्या चाहती है, लगता है विकास कर पाएंगी इस बार? हाँ जी, क्यों नहीं करेंगी, करेंगी। पहले वालों ने क्यों नहीं किया, ये सवाल तो मेरा उन्हीं से भी रहता है। अच्छा, पहले वालों ने? हाँ। पहले वालों ने बस उनकी मर्जी नहीं किया, उन पर क्या कह सके किसी को। अच्छा, इस बार लगता है ये कर पाएंगे? हाँ, ये कर पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं उन अंकल जी से पूछ लेती हूँ। जी अंकल जी, बड़ा दोपहर हो रहा है, लेकिन क्या करें, चुनाव तो चल ही रहा है, पूछना पड़ता है। क्या लगता है, विकास हो रहा है मेवड़ में? ना जी, अब तक तो कोई विकास नहीं हो रहा। 25 साल हो गए पूरे। अच्छा, यहाँ तो गुंडा ही बना प्रधान। गुंडा प्रधान बनता है? पूर्व प्रधान गुंडे हैं? पूरे 25 साल पूरे हो गए। अच्छा, 5 योजना होगी, कोई प्रधान सही नहीं बना आज तक। अच्छा, इस मेवड़ के अंदर और कोई सुधार नहीं है। अरे अरे अरे, गुंडे ही बनता है सारे? मुसलमान हो, सैनी हो या चमार हो, अच्छा, कौम का कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ से सारे ही आज तक पूरी 5 योजना होगी। अच्छा, बदमाश बनाओ। अरे अरे अरे, तो कुछ करते नहीं होंगे फिर तो, बदमाश भी नहीं करते बस। अच्छा, आते हैं आपके दंगई दिखाते हैं कि आके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, जो योजना आती है सब वो खाते हैं। अच्छा, सब दिखाते, गाँव को लगाते ही नहीं है। चलो, एक बार फिर से राजनीति बदलने का टाइम आया है, समय आया है। जो चुनाव लड़ रही हैं ममता देवी जी, क्या लगता है वो भी बदमाश टाइप है? नहीं, बिल्कुल, ये तो ठीक है लड़की। अच्छा, ये ठीक है। अब के तो जो हमारे जो सैनिक कैंडिडेट हैं ठीक ही हैं, करीब। तो लगता है कि वो विकास कर देंगी? देखो जी, ये जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या उम्मीद लगाते हैं इनसे, अगर कर देती हैं विकास? तो नहीं, फिर तो करेंगे, अगर मान लिया लोग वहाँ चुनेंगे तो विकास तो करेंगे। विकास की उम्मीद है? कौन से विकास की उम्मीद है? जो भी गांव में काम में रुके हुए, जो 25 सालों से रुके हुए आ रहे हैं, उनके बारे में सभी के लिए प्रयास है इनसे। अच्छा, हाँ। आपको अच्छा, पहले आपको लगता है अंकल जी के पहले काम हुआ है गांव में कभी? बस ऐसा ही है, ठीक ठाक ही चलता है? ना बस ठीक ठाक कुछ नहीं। इन 5 सालों में तो सफाई अभियान के लिए वो गाड़ियाँ आई हुई थी, वो भी नहीं चली। अच्छा। मुश्किल से 6 महीने चली होंगी। अच्छा, किसी से पूछ लो। और गाँवों में ट्रैक्टर सार के आए हुए, यहाँ वो भी नहीं है। अच्छा, कुछ गाँव में आज भी ट्रैक्टर चले हुए, जैसे रहमतपुर गाँव है, मॉडर्न प्रधान है, मगर ट्रैक्टर सफाई के लिए आज भी चल रहा। अच्छा, यहाँ जो सफाई की रिक्शा सी आई थी, वो मुश्किल से 6 महीने नहीं चली होने की। अच्छा, वो खड़ी। पूछा कभी ग्राम प्रधान से कि क्या चल रहा है, क्यों चीज के बारे में तो कोई आवाज नहीं उठाता, इसलिए यहाँ पर चलती नहीं। अच्छा, कोई पूछता नहीं, आवाज तो उठाने, आपको नहीं लगता अंकल जी आवाज उठानी चाहिए? बताइए मुझे। अरे किसके लिए उठाओ यार, अच्छा, मल्ले उठाने में कोई लाभ नहीं है। मल्ले उठा लिया, कोई जनता साथ नहीं लगती। सही बात है, जनता को भी साथ लगाना पड़ता है। हमने कोई % उठाया, लेकिन जनता जो साथ नहीं लगती। अच्छा, तो फिर क्या करें हम? सही बात है, जब जनता साथ नहीं देगी तो। हाँ जी अंकल जी, बताइए, कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, सफाई का काम चलता नहीं है, ट्रैक्टर चले नहीं है, क्या कहना है आपका?
ट्रैक्टर वगैरह कोई नहीं चली यहाँ पे सारा। ई रिक्शा भी थी ग्राम पंचायत की, वो भी 2-4 दिन चली, इसके बाद बंद हो गई थी वो भी। अच्छा, पूछा आपने ग्राम पंचायत से प्रधान जैसे कि ऐसा क्यों है? क्या पूछते हो, मिलता ही नहीं कहीं, कहने लगे वहाँ चला गया वहाँ चला गया, तो उसका। अच्छा, गांव में कभी आगे ऐसा होता है कि पूछते हैं कि क्या जरूरत है, क्या विकास चाहिए, ऐसा कुछ पूछते हैं? ऐसा कोई नहीं पूछने आया यहाँ पे। चलिए, एक बार फिर से समय दोबारा बदल रहा है, क्या चाहते हैं कि और जो प्रत्याशी खड़े हैं क्या चाहते हैं? हो सकता है ममता देवी जी खड़ी हैं और भी अपने अपने वर्ग के लोग खड़े हैं। हाँ, तो जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसके लिए जो है चुन लिया जाएगा। अच्छा प्रत्याशी कैसे? आप अंकल, आप अपनी परिभाषा बताइए। विकास कर सके, सफाई रखे गांव में, कार्य विकास करे, गरीब जनता की सेवा करे, वो अच्छा प्रत्याशी होता है। चलिए, तो लगता है कि और प्रत्याशी खड़े हैं, वोट दे के देखते हैं। अच्छा, किसको देंगे समर्थन? 7-8 लोग खड़े हैं ग्राम प्रधान के चुनाव पे। अभी तो टाइम लगेगा, इसमें बता देंगे। वैसे तो जो है हम बीजेपी के आदमी हैं और ये प्रत्याशी बीजेपी का है अच्छी तरह। इसको ही ज़्यादातर लोग चुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इनको चुनने के लिए तैयार हो, तो आप इसी की लाइन में लग जाएंगे। चलिए ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। स्टार्ट करें जी। भैया क्या नाम है आप? मेरा नाम विमल कुमार सैनी। विमल कुमार जी, मुझे बताइए क्या किस तरह का विकास चाहेंगे अपने गाँव में? यही है मैम, जो भी रोड की व्यवस्था, लाइटनिंग और स्वास्थ्य की, शिक्षा व्यवस्था भी सभी हमारे यहाँ पर सही प्रकार से नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा भावी मतलब आने वाले प्रधान जी हैं हमारे, इन शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान दें, बस यही हमारी उनसे आशा है। इतने सारे उम्मीदवार खड़े हैं, प्रत्याशी खड़े हैं, किसको देखना है एक नज़र से कि ये विकास कर सकते हैं? अभी तो काफ़ी हमारे यहाँ से, हमारे समाज से भी 2 कैंडिडेट्स मतलब चुनाव की दौड़ में है। और हमारे जो भी हम मतलब हमारा सैनिक समाज जिसे सपोर्ट करेगा, और सभी जो गांव के बड़े बुजुर्ग हमें मिलकर जहां समर्थन करेंगे, हम उनके आशीर्वाद से उन्हें समर्थन करेंगे। चलिए ठीक है, बताइए आप फिर से जाने की इच्छा है? किसको किस वोट है इस गांव में? हाँ जी है। किसको देंगे? जो बढ़िया काम करेगा उसे देंगे। क्या लगता है कौन बढ़िया काम करेगा? देखते हैं, अभी तो देखते हैं, देखा नहीं है। और अब तक 25 सालों से, इतने सालों से क्या देखते आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, किसको वोट दें? देखते हैं, कहा जाते हो। अच्छा, विकास बता दो, कौन सा विकास चाहिए अपने गांव में? बढ़िया। कौन सा विकास चाहिए? विकास अगर हो जाए तो बढ़िया ही बढ़िया होता है, कौन सा चाहिए? जो भी करा दे अपनी इच्छा से। चलिए कोई बात नहीं, कह रहे कोई सा विकास हो जाए वही बढ़िया। अब देखते हैं कि आखिर मेवड़ कला गाँव में विकास ओह भैया रह गए, बड़ी अच्छी बात है, आप खुद आए, बताइए कौन सा विकास चाहिए अपने गाँव में? अरे विकास ही चाह रहा, जहाँ हेडपम्प नहीं वहाँ हेडपम्प चाह रहे। 70 नलके आ जा, 95 100 से 20 लगो 60। अच्छा, ये विकास चाह। बाकी के कहाँ जाते हैं, पूछा है कभी? पूछने की कोशिश कहाँ, बताओ कौन हम हो? कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ। अच्छा, तो अब इतने सारे बताइए। तो आपको हमने तो नहीं सोचा आपको वोट देना। अच्छा, इन्हें सोचा है, दे देंगी? हाँ जरूर। नल के आपको जो लाए नहीं है आपके अभी तक? हाँ, आपको नल के चाह रहे हैं हम यहाँ। नल के चाह रहे हैं, आ जाएंगे। चलिए देखते हैं जी। अंकल जी इसी गांव से हैं? नहीं, इसी गांव से नहीं है, मुझे लगा इसी गांव से। चलिए ठीक है। इनके देना आपको वोट ममता सैनी को। अच्छा, ममता सैनी को देना जी। चलिए ठीक है भाई, बनाना ठीक है। गांव की पूरी मेवड़ कला में घूम के देख लिया क्या स्थिति परिस्थितियां हैं यहाँ पर, क्या राजनीति इस तरह। इस बार जिला पंचायत चुनाव में कौन से इस बार रुख बदलेगा वो आप सबको देखना होगा जिस दिन चुनाव के वोट डालेंगे 26